और अचानक से आप सड़क पर पड़े हैं और जैसे ही आप अपनी गर्दन उठाते हैं तो सबसे पहले आप अपने कटे हुए पैर को एक तरफ देखते हैं। और उन्होंने कहा था कि बेटा अपना सर मत उठाना, और मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि अंकल मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इस एक्सीडेंट के बाद का क्या दौर था, वो उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर पाए कि यस मेरे साथ ये हो गया है? वो टाइम लगा उसमें? सर अगर मैं सच्ची कहूँ तो उसी सेकंड मुझे समझ में आ गया था कि लाइफ अब बदल चुकी है। सडनली वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज कहने लगे एक हैंडीकैप बच्ची है, तो आप समझ सकते हैं एक आइडेंटिटी चेंज हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो आइडेंटिटी तब खत्म हुई थी, वो कृतिका ने अब बना ली है वापस। मैं इंडिया की पहली फीमेल पैरा रोअर हूँ और मैंने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपनी कंट्री के लिए। जिंदगी में एक्सक्यूजेस कुछ भी नहीं होते। मेरे साथ ये हो गया, नहीं तो ये मैं कर देता। शायद कभी मैंने भी कोई एक्सक्यूज़ किसी बात को लेकर दिया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इंस्पिरेशनल होने जा रहा है। जब मैं कृतिका खन्ना से मिला, इनकी कहानी सुनी और आज ये क्या कर रही हैं और किस दौर से निकली हैं, वो जब आपके सामने ये कहानी आएगी आप क्या उठोगे कि हौसला हो तो कृतिका जैसा हो। आप तस्वीरें देख लीजिए एक बार। आज एक बहुत बड़ा जम्मू में बहुत बड़ा फैशन शो होने जा रहा है और उसमें कृतिका खन्ना पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। हाँ, पूछोगे क्या रोल रहेगा इनका, वो सुन के आप हो और हैरान हो जाओगे। ये रैंप वॉक करने वाली हैं एज ए मॉडल। इस हौसले को सलाम करने का दिल करता है। कृतिका जी, आपका नाम तो मैंने बता दिया जी। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत शख्सियत, ये कैसे, क्या, कब हुआ ये हादसा मेरे साथ 2003 में हुआ था। एक सड़क हादसे में मैंने अपनी टांग खो दी थी और आप समझ ही सकते हैं एक 18 साल का बच्चा जिसके सपने बहुत ही डिफरेंट होते हैं और शायद लाइफ आपके साथ हमेशा कुछ अलग ही सोच कर करती है या चलती है। उस दौरान मैं अपने 12th के एग्ज़ाम्स में अपेयर कर रही थी और मेरा सेकेंड एग्ज़ाम था। जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मेरी स्कूटी जो है वो स्किड कर गई थी और मेरी लेग के ऊपर से एक ट्रक निकल गया था। और उस समय शायद 2 मिनट के लिए तो समझ में ही नहीं आया था कि हुआ क्या है। और हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और अचानक से आप सड़क पर पड़े हैं और जैसे ही आप अपनी गर्दन उठाते हैं तो सबसे पहले आप अपने कटे हुए पैर को एक तरफ देखते हैं। मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे जितने मॉर्निंग वॉकर्स थे वो भागते हुए मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटा अपना सर मत उठाना, और मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि अंकल मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। सर नहीं उठाना इसलिए कि अपनी टांग मत देखिएगा उसे, ताकि बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ब्लड था वहाँ पे और मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन शायद जैसे ही मैंने अपनी गर्दन घुमाई थी तो मेरा पैर ऑलरेडी अलग होकर पड़ा हुआ था और जैसे ही अपनी टांग लिफ्ट करा तो एक बहुत एक्सपोज्ड बोन थी, पूरी कम्प्लीटली ब्लड में सनी हुई और पूरे मेरे कपड़े ब्लड से भर चुके थे। आप समझ ही सकते हैं उस समय शायद आप एक अलग जोन में थे और अचानक से एक शॉकिंग से जोन में हैं। रुक गई थी। आई थिंक रुकना भी नहीं कहूँगी, एक फ्लैशबैक सा हो गया था या सब कुछ ठहर गया था इनफैक्ट कि मैं क्या करने जा रही थी और क्या हुआ। और उस एक्सीडेंट के बाद का क्या दौर था, वो उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर पाए कि यस मेरे साथ ये हो गया है? वो टाइम लगा उसमें? सर अगर मैं सच्ची कहूँ तो उसी सेकंड मुझे समझ में आ गया था कि लाइफ अब बदल चुकी है। आई एम नो मोर, आई विल नॉट बी कंसिडर्ड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एनी मोर। बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, मेरे पेरेंट्स आते हैं, तो जो नाम उस समय मुझसे पूछा गया था कृतिका, वो चेंज हो गया था। सडनली वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज कहने लगे एक हैंडीकैप बच्ची है, तो आप समझ सकते हैं एक आइडेंटिटी चेंज हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई। लोगों की सिंपैथी हो गई, आप बेचारी हो गई। विदिन 1 घंटे में आप पूरी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं और लोग आपको कहते हैं ओहो एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है और अब वो डिसेबल्ड हो गई है। बाहर कैसे निकले इससे, कितना वक्त लगा? वक्त अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स चीज़ों को समझना, फिर से चलना, नए चैलेंजेस को देखना
ऑफ कोर्स टाइम लगता है, 3 से 4 महीने। एक चैलेंज में अभी आपको दूं, जी। हम चलते चलते बात कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए, कर सकते हैं। ज़रूर, डेफिनेटली। कैसे बाहर निकले? वो दौर था जब आंखें नम होती थी, अकेले बैठ के रोया करती थी कृतिका। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। शायद मैं उस समय अपने पेरेंट्स के सामने रोना नहीं चाहती थी, उसके पीछे एक यही वजह थी कि शायद मुझे देखकर वो टूट जाएंगे। हाँ। तो उस समय मुझे था कि जब भी रोना है अकेले में रोना है। और आज तक मैं कहूँगी मैंने कभी भी सवाल नहीं किया होगा भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने आज तक वो सवाल उनसे नहीं किया। मुझे इतना पता था कि मैं चोजन वन हूँ और मुझे किसी चीज़ के लिए चुना गया है। कृतिका आज क्या कर रही है? आज कृतिका रैंप वॉक करने वाली है एंड आई होप हमारी NIST की टीम के साथ ज़ेरेनिस फैशन फ्यूजन में आई विल बी टेकिंग अप द रैम्प। और जो एक स्टीरियोटाइपिंग है कि बेचारी लड़की आइडेंटिटी विल बी चेंज टू अ रैंप वॉकर। इसके अलावा क्या कर रही है और सर्वाइवल के लिए क्या करती है कृतिका? मैं एक बैंकर हूँ प्रोफेशन से और मैं JNK ग्रामीण बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर हूँ। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में हूँ। मैं इंडिया की पहली फ़ीमेल पैरा रोवर हूँ और मैंने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपनी कंट्री के लिए। तो जो आइडेंटिटी तब ख़त्म हुई थी वो कृतिका ने अब बना ली है वापस। एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो एक जोन होना चाहिए, हार मत मानना कभी भी। जिस दिन हार गए समझ लीजिएगा आप मर गए, आप ख़त्म हैं उस दिन। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपकी हिम्मत को सलाम है। थैंक यू सो मैं मच। समझ सकता हूँ, मैं जी तो नहीं सकता वो ज़िंदगी जो आपने जी है, लेकिन उसको एक लम्हा समझ सकता हूँ कि किस दौर से गुजरी होंगी आप। मैंने कहा ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ कुछ नहीं होते, सिर्फ कुछ करने की लगन होनी चाहिए। आज शाम बहुत बड़ा फैशन शो होने जा रहा है जिसमें रैंप वॉक करने जा रही हैं कृतिका खन्ना। एक बार आपका वॉक देख लें। जी श्योर, प्लीज। हैव अ लुक। इस कॉन्फिडेंस को देखिए, इन अचीवमेंट्स को देखिए। मेरा अधूरा शरीर मेरी मंजिल तक जाने से मुझे रोक नहीं सकता। मेरे हौसलों में उड़ान है, मुझे बस आसमान चाहिए। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।